हमारी इज्जत ओनली वन इस तरह हो रही थी कि हम एक एटमिक कुव्वत है, हमारे पास वो ताकत है, सारे 57 ममालिक हमारी तरफ इस वजह से देखते थे कि भाई हमारा दिफा करेंगे। लेकिन अब वो ये अब निकल गए इस सोच के बाद, क्योंकि अब पैनिक बटन आ गया भाई। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम मुआशरत को तगड़ी करेंगे, हम अपनी एटमिक कुव्वत भी बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, क्या था, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर था, उन्होंने बना के दे दिया। ये पैसों की हमारे पास तो तब भी किल्लत थी, लेकिन अब सऊदी अरब ये सोच रहे हैं कि भाई एक जो मुल्क हमसे पैसे मांगता रहता है वो एटमिक कुव्वत बन गया, तो हम क्यों ना बने। मुझसे को पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं इस मुल्क में खुश ही नहीं हूँ, रहना ही नहीं चाहते। जाहिर बात है, क्यों रहूँ, कहाँ जाएंगे। इंडिया के बारे में सोचा जाए तो मेरे पास जाहिर बात है यही हुनर है कि मैं एक सिंगर हूँ। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नहीं आरज़ू जगा दे किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। तो आपकी कंट्री पर जो रूलर बैठे हुए हैं वो असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका के एजेंट्स हैं, और ये एजेंट्स इस लेवल के हैं कि इन्हें किसी तरीके से किसी चीज में कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज से पंगा है, मतलब है कि वो अपना जो भी पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जीते हैं। यही खेल है, और अमेरिका ने इस चीज का एक नेक्सस बना रखा है। जय हिंद दोस्तों, वापस आ गए हमारे चैनल पे, आपका स्वागत है। सोच रहा था कि क्या बनाओ, ये तो वही इनका जो पाकिस्तानी लोगों का वही रिएक्शन है। भारत इतना तरक्की कर गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, हम कहाँ है वो कहाँ है, हम कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हम करते रहते हैं। हर चैनल में हम कंपेयर करते रहेंगे, हर सोशल मीडिया पे के इसमें चैनल यूट्यूबर्स लोग, इन्फ्लुएंसर लोग यही कंपेयर करते रहेंगे। पब्लिक से हम रिएक्शन हम लेते रहेंगे। कुछ पब्लिक बोलेगी नहीं बहुत सही हो रहा है भारत, हम चाहते हैं भारत में वापस जाना, हम क्या बोलते हैं हिंदुस्तान से वापस जुड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान वो आज़ाद हुआ था जब, तो हमारे लोग यहाँ आ गए थे। अरे भाई साहब, तुम लोग जो बोल रहे हो ना, अभी हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारे दादा परदादा वही लोग हैं जो सबसे पहले लुंगी उठा के भागे थे कि हम नए पाकिस्तान में जाएंगे और वहाँ पे बसेंगे। हाँ, अब तुमको मिर्ची लग रही है, अब मतलब तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से जब तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कुछ तो कंट्रीब्यूट करो, दहशतगर्दी छोड़ के और ये भीख मांगना छोड़ के और चोरी चकारी गद्दारी छोड़ के देश को बढ़ाओ, कंट्रीब्यूट करो कुछ, उसमें पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ाओ देश का, कोई व्यापार बनाओ, कोई तुम्हारा क्या बोलते स्टार्टअप बनाओ, कुछ करो, इन्वेस्टमेंट लाओ। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लाने के बहुत सारे तरीके हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करो। अरे वो भी तुम कैसे करोगे, तुम्हारे गवर्नमेंट ने तो वीपीएन क्या बोलते इंटरनेट पे इतने सारे पाबंदी लगा दे, वीपीएन के थ्रू भी तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे मौलाना लोग बोलते हैं कि वीपीएन हराम, वीपीएन के थ्रू जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्ट करते हो ना तुम लोग एक प्रॉक्सी बना के इंटरनेट के साथ, वो हराम है। तो जिस देश में ऐसे लोगों को तुम एकदम ऊपर बैठा के रखोगे तुम्हारे ऊपर पे, तो फिर तुम्हारे कंधे पे बैठाओगे तो कान में तो मुतेंगे ही सब, है कि नहीं। दोस्तों आपको इनका रिएक्शन कैसा लगा देखिए, आगे भी बढ़ के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक हुकूमत का तख्ता पलटा था, और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहाँ चले गए। उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहाँ से वो वापस इंडिया जाते हैं, यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव, इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था उस वक्त हुकूमत थी बाइडन की। बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। 81 में इंडिया के जो मुआशी हालात से पाकिस्तान जो अब हालात से कहीं बदतर थे, अच्छा, उन्होंने अपनी मुआशी इस्लाहात की, अपने आप को बेहतर किया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मेरी उम्र है 70 अबव। इस उम्र में मुझे घर बैठ के आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे कौन देगा? ये चीज है, नवाज शरीफ तो नहीं देगा, या कोई भी नहीं देगा।
हाँ, ये देखें। अक्टूबर को आपकी कंट्री के अंदर एक ऑर्डर पास होता है कि 31 कंट्री तक जितने भी अफगानी हैं सारे भाग जाओ। हमने भगाया था क्या? ये आपने भगाया है। आप बंदों को 50-51 लाख बंदों को भगाने का एक दिन 1 महीने में ऑर्डर दे रहे हैं, और वो बंदा अफगानी जो है अपनी प्रॉपर्टी जो 20 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी वो 50,000 रुपए में बेच के जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए उसका क्या हाल हुआ होगा। आप उससे मिठाई खाने की उम्मीद करते हैं क्या? आपने उसको सब कुछ छीन लिया 50 साल बाद। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दे। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो गया। हाँ जी काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले मेरे बहुत जायदाद उधर से होते तो आज मैं भी सुकून में होता। दोस्तों आपने देखा इन लोगों की वही बकवास, कैसे कैसे दिमाग रखते हैं ये। मतलब आप सोचिए कि OIC का मीटिंग था, इनके जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा मीटिंग था, उसमें इनके जो प्राइम मिनिस्टर को पीछे रख दिया, लाइन में खड़ा कर दिया, तो भाई साहब इनको प्रॉब्लम हो गया। अरे भाई तुम्हारी इकोनॉमी बांग्लादेश से नीचे है, अफगानिस्तान से नीचे है, ठीक है, और बाकी सब कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से नीचे है, तो तुमको पीछे नहीं रखेंगे, सामने खड़ा करेंगे। भारत अभी तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है, तो उसको सब गले लगाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन तुम बेवकूफ़ लोग, तुमको समझ में नहीं आता क्या? पहले अपना घर सुधारो। पहले तुम्हारे जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग, जो एजेंट लोग, जो अमेरिका के एजेंट लोग जो लोग हैं, वो विदेशों में जो अपना जो बड़े बड़े कारोबार बना के रखे हैं और इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उनको बोलो पहले वो अपना पैसा तुम्हारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। फिर उसको देख के दूसरे जो देश जहाँ तुम भीख मांगने जाते हो वो कुछ कंपनीज वगैरह लाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब ना बात बनेगी। ऐसे खाली चिल्लाते रहने से थोड़ी बात बन जाएगी। हमारे में जज्बा है, हम ये कर देंगे, फलाना डेम का हम कश्मीर ले लेंगे। भाई साहब वो सब छोड़ दो, वो ज़माना गया। अभी तुम्हारे ही लोग कहते हैं कि भारत तुमको गिनता तक नहीं, अपनी मौत तुम खुद मर जाओगे। छोड़ो यार, कितनी बार भिखारी भिखारी कह के सरा क्या करें, अपना छोड़ो, जान दो। दोस्तों आपको इनका रिएक्शन कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।